बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, स्वाति मालीवाल का रिएक्शन, एक और नया रिएक्शन आ गया है। स्वाति मालीवाल ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट करा है और उन्होंने आतिशी को जवाब दिया है। उन्होंने आतिशी को जवाब दिया कि कल के आए लोग मतलब मेरे पर सवाल उठा रहे हैं। स्वाति मालीवाल ने आप नेता आतिशी के आरोपों का जवाब दिया, पार्टी पर बड़े आरोप लगाए। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि पार्टी में कल के आए नेताओं से 20 साल पुरानी कार्यकर्ता को बीजेपी का एजेंट बता। ये स्वाति मालीवाल का भी कुछ देर पहले का ट्वीट है, बड़ी खबर है। उन्होंने लिखा कि 2 दिन पहले पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब सच कबूल लिया था जो संजय सिंह ने बताया था, और आज यूटर्न, ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है। ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है। अब गुंडा किसे कह रही हैं स्वाति मालीवाल? वो कह रही हैं ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है, मैं अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोल दूंगा। मतलब संभवतः ये विभव कुमार की बात कर रही हैं। स्वाति मालीवाल कह रही है कि ये दावा कर रही है स्वाति मालीवाल, ये गुंडा संभवतः विभव कुमार को कह रही है कि ये पार्टी को धमका रहा है कि मैं अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोल दूंगा। स्वाति मालीवाल ने कहा कि अभी 2 दिन पहले कबूल किया संजय सिंह ने मेरे साथ अभद्रता हुई, अब यूटर्न ले लिया है। आतिशी कह रही है कि ये तो झूठ है। फिर उन्होंने लिखा कि इसलिए ही लखनऊ से लेकर हर जगह शरण में ये घूम रहा है। अब विभव कुमार की बात कर रही हैं। आज उसके दबाव में पार्टी ने हार मान ली और एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी पार्टी से मेरे चरित्र पर सवाल उठाए गए। ये ट्वीट स्वाति मालीवाल का। कोई बात नहीं, पूरे देश की महिलाओं के लिए अकेले ही लड़ती आई हूं, अपने लिए भी लड़ूंगी। जमकर कैरेक्टर असैसिनेशन करो, वक्त आने पर सब सच सामने आ जाएगा। मतलब ये जो वो बता रही हैं स्वाति मालीवाल, इस हिसाब से ये जो लड़ाई है, ये जो वो बता रही है कि संजय सिंह ने कहा था कि अभद्रता हुई, आतिशी ने कहा कि नहीं ये तो झूठ है, तो संजय सिंह सच कह रहे हैं या आतिशी सच कह रही है? पिटाई कांड पर ये आम आदमी पार्टी में गृह युद्ध छिड़ गया शायद। संजय सिंह कह रहे हैं कि अभद्रता हुई, आतिशी कह रही है कुछ हुआ ही नहीं, झूठ है, बीजेपी का ये सब झूठ गड़ा हुआ है, वो एजेंट है, वो उन्होंने भेज दिया उन्होंने। तो अब संजय सिंह जी सच कह रहे थे या आतिशी सच कह रही हैं या स्वाति मालीवाल सच कह रही हैं कि ये विभव कुमार ने कह दिया कि अगर मैं जेल गया तो सबके राज खोल दूंगा? आम आदमी पार्टी में कैसे गृह युद्ध छिड़ गया ना पिटाई कांड को लेकर। देखिए, मैं अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस कम, उसके बाद में बात। उसके साथ आप आराम से घूम रहे हो, बेशर्मी का भी हद है भाई। पूरे जिम्मेदार सीएम है, मगर फिर भी उस आप पार्टी के ऊपर एक विषय बोलना चाह रही। आज के इस वीडियो ने साफ साफ देश के सामने रख दिया है कि स्वाति मालीवाल जी द्वारा लगाए गए ये सारे आरोप बिल्कुल निराधार हैं। देखिए, लोग सोचेंगे विभव ने किया है ये, लेकिन मैं आपको बता दूं कि असली सरगना मास्टरमाइंड केजरीवाल जी हैं। अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, तथ्य सामने आने चाहिए। जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो बड़े बड़े भाषण दिया करते थे, महिलाओं की सुरक्षा की बातें किया करते थे, आज उनके घर के अंदर ही सांसद सुरक्षित नहीं है। वो एक महिला के का साथ ना देते हुए परपिट्रेटर का साथ ज्यादा दे रहे हैं। हो सकता है भाजपा प्रायोजित हो। स्वाति मालीवाल जी को पीटा नहीं गया, उनको 7-8 बार थप्पड़ मारना, उनके ऊपर लाते घूसे बरसाना आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी था, केवल असॉल्ट नहीं था। ये बीजेपी की साजिश है भाई। आम आदमी पार्टी कह रही है कि स्वाति मालीवाल को साजिशन भेजा गया, ये बीजेपी की साजिश है। मतलब आज हमारे सवाल है भाई, कुछ सोचिए, केजरीवाल जी के घर में जिसकी पिटाई के आरोप लगे वो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद, जिसने स्वाति मालीवाल से बदसलूकी की पुष्टि की कि हाँ हुआ, वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, जिस पर स्वाति मालीवाल की पिटाई के आरोप लगे वो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का पीए, जहां पिटाई कांड हुआ वो आम आदमी पार्टी का घर, अरविंद केजरीवाल का घर। मतलब जिसको पीटा गया वो आम आदमी पार्टी, जिसने पीटा वो आम आदमी पार्टी, जिसके घर पीटा गया वो आम आदमी पार्टी, जिसने पुष्टि की पिटने की वो आम आदमी पार्टी। संजय सिंह उन्होंने पुष्टि कर दी, लेकिन साजिश बीजेपी की।
हाँ, मतलब साजिश बीजेपी की है। पिटाई कांड के 90 घंटे बाद आज जब आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल की बदसलूकी पर मौन तोड़ा तो आरोप लगा दिया कि ये तो बीजेपी की साजिश है। सबसे आसान होता है यही कहना है तो बीजेपी की साजिश है। तो संजय सिंह झूठ कह रहे थे क्या? संजय सिंह झूठ कह रहे थे? अगर ये बीजेपी साजिश थी तो संजय सिंह झूठ कह रहे थे, इसका मतलब फिर अरविंद केजरीवाल जी को गुस्सा क्यों आया था? संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को गुस्सा आया, वो कार्रवाई करेंगे। फिर कार्रवाई क्यों करेंगे? तो बीजेपी की साजिश थी। तो संजय सिंह सच कह रहे थे या आज आतिशी जी सच कह रही हैं? या तो आपस में कुछ गृहयुद्ध चल रहा है? मतलब केजरीवाल को फंसाने के लिए स्वाति मालीवाल बीजेपी का मोहरा बन गई, तो फिर अरविंद केजरीवाल जी कार्रवाई की बात क्यों कर रहे थे विभव पर बकौल संजय सिंह? क्यों संजय सिंह ने कहा कि हाँ उनके साथ अभद्रता हुई? ध्यान देने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, मैं बार बार कह रहा हूं, उन्होंने माना था भाई, उन्होंने खुद माना था कि केजरीवाल के घर पर स्वाति से अभद्रता हुई। और यही आज स्वाति मालीवाल कह रही कि यू टर्न ले लिया आम आदमी पार्टी ने, पहले कहा हुई, अब कह रहे हैं झूठ है ये सब। वो कह रही हैं कि ये जो है दबाव में है विभव के, उसने धमकी दे दी है कि अगर मेरे को कुछ हुआ तो मैं तो सारे राज खोल दूंगा। स्वाति मालीवाल ये दावा कर रही हैं। केजरीवाल विभव कुमार से काफी नाराज हैं, ये कहा था संजय सिंह ने। तो संजय सिंह झूठ कह रहे थे, इसका मतलब फिर तो आतिशी ने संजय सिंह को झूठा साबित कर दिया। लेकिन आज स्वाति मालीवाल पिटाई कांड में एक वीडियो वायरल होने के बाद आज आतिशी सामने आई। हाँ, ये वीडियो स्क्रीन पर रखे भाई, ये वीडियो देखिए आप। अब कहा कि ये सब बीजेपी की साजिश है, देखिए। ऐसे ना बोलें आप। I will do it. आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो बात वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी करा रहे हैं। आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा जो करना है। और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो सभी तो कह रहे हैं हम हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएंगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी। जो प्लीज कम विद मी, प्लीज। मैडम बात है। हेलो मैडम, प्लीज। उठा के फेंक दो, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा ये गंजा। प्लीज मैडम, प्लीज आप ऐसा ना बोलें। आज के इस वीडियो ने साफ साफ देश के सामने रख दिया है कि स्वाति मालीवाल जी द्वारा लगाए गए ये सारे आरोप बिल्कुल निराधार हैं, बिल्कुल झूठे। ये एक षड्यंत्र था, भारतीय जनता पार्टी द्वारा सोचा गया षड्यंत्र था। स्वाति मालीवाल जी को इस षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया। एक काम करिए ना, वीडियो एक बार पीछे स्क्रीन पर दिखाइए, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा अनजूम कर दीजिए। ये जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है विभव है, और ये स्वाति मालीवाल यहां पर बैठी हुई नजर आ रही है। ये देखिए आप, ये स्वाति मालीवाल यहां पर। अब ये 13 मई का वो वायरल वीडियो बताया जा रहा है। अच्छा, आसपास देखिए सुरक्षाकर्मी खड़े हैं। आसपास अगर आप देखेंगे सुरक्षाकर्मी यहां पर खड़े हैं, 1 2 3, ये लोग यहां पर खड़े हुए हैं। देखिए 1 2 3, वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप बाहर चले जाइए, बाहर चले जाइए, बाहर चले जाइए। हाँ, वो कह रही हैं कि मैं एक्सपोज कर दूंगी, मेरे साथ ये हुआ है, मैं छोड़ूंगी नहीं वो स्वाति। और ये दावा किया जा रहा है कि ये केजरीवाल के पीए विभव कुमार हैं। ये देखिए आप, यानी कि वो वहां पर मौजूद थे, ये विभव वहां पर थे, स्वाति मालीवाल वहां पर। और ये वीडियो जो है, एक बार वीडियो चलाइए जरा एक मिनट, यहाँ पर यही स्क्रीन पर एक बार वीडियो चलाइएगा, क्योंकि 13 मई का ये वायरल वीडियो है। हाँ, ये दावा किया जा रहा है कि विभव वहां पर मौजूद थे, क्योंकि अब ये वीडियो सबूत आ गया। उसको लेकर आम दावा, ये मतलब ये कहा जा रहा है कि ये वीडियो जो है ये संभवतः आम आदमी पार्टी की तरफ से शायद संभवतः जारी किया गया वायरल वीडियो है। कहां से आ गया वीडियो? क्योंकि इसमें स्वाति मालीवाल थोड़ा धमकाती हुई नजर आ रही हैं। और अब इस पर स्वाति मालीवाल ने कहा कि भाई ये एक जो है हिस्सा जारी कर दिया गया है जानबूझकर। अब लेकिन सुरक्षाकर्मी 1 2 3 और सुरक्षाकर्मियों के साथ यहां पर बहस होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जानते हैं आतिशी का जो बयान आया ना, आतिशी के बयान के बाद सवाल यह है कि स्वाति पिटाई कांड पर 14 मई को आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जो बताया था, इसका मतलब वो झूठ था। अब आतिशी जी सही कह रही होंगी, आज उन्होंने कहा कि ये तो बीजेपी की साजिश है, तो संजय सिंह झूठ कह रहे थे। या फिर पिटाई कांड के करीब 100 घंटे बाद जो आतिशी ने बोला वो झूठ है, कोई ना कोई झूठ बोल रहा है। मतलब आम आदमी पार्टी में कोई ना कोई कुछ छुपाया तो जा रहा है, क्योंकि आज आतिशी जी ने जो बयान दिया वो संजय सिंह को झूठा साबित करता है। इसलिए लग रहा है कि यह मामला गड़बड़ ही नहीं, बहुत ज्यादा गड़बड़ है, क्योंकि 13 मई को पिटाई कांड के बाद
संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा था, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल से अभद्रता बदतमीजी की बकौल संजय सिंह। आज आतिशी कह रही हैं कि षड्यंत्र के तहत बीजेपी ने स्वाति मालीवाल को केजरीवाल के घर पर भेजा और ऐसा कुछ नहीं हुआ, झूठ है ये। संजय सिंह ने कहा था कि भाई केजरीवाल इस घटना से बहुत नाराज हैं, गुस्से में एक्शन लेंगे, विभव पर वो सख्त कार्रवाई करेंगे। आज आतिशी कह रही हैं कि केजरीवाल को फंसाने के लिए स्वाति मालीवाल बीजेपी के षड्यंत्र का चेहरा मोहरा है। तब संजय सिंह की तारीफ करते हुए कहा था कि स्वाति मालीवाल ने देश के लिए बड़े बड़े काम किए हैं। स्वाति मालीवाल की तारीफ की थी। आज आतिशी जी कुछ और कह रही हैं। आज आतिशी ने स्वाति मालीवाल को षड्यंत्रकारी बता दिया। तब संजय सिंह ने क्या कहा था कि स्वाति ड्राइंग रूम में अरविंद केजरीवाल का इंतजार कर रही थी। आज आतिशी कह रही हैं कि केजरीवाल तो उपस्थित ही नहीं थे। अब देखिए ये ना पूरा मामला जो है ना, इसको समझिए, ये हमारे लिए समझना मुश्किल हो गया कि या तो संजय सिंह जो कह रहे थे कि हाँ इनके साथ अभद्रता हुई, या तो वो झूठ कह रहे थे, या जो आतिशी ने जो आज कहा है कि नहीं ये सब झूठ है, ये बीजेपी का षड्यंत्र है, और ये सब आतिशी बताइए कि एक तरीके से स्वाति मालीवाल ये सब कर रही हैं बीजेपी के इशारे पर। तो फिर संजय सिंह सही है या आतिशी सही है, ये लोग आपस में तय कर लें। लेकिन हमने दोनों क्या कह रहे हैं रिपोर्ट कर दिया। मतलब यानी कि सिर्फ 3 दिन स्वाति मालीवाल पर केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी ने यू टर्न मार दिया। संजय सिंह ने कहा हुआ, आतिशी करिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब 2 दिन पहले जिस स्वाति मालीवाल की तारीफें हो रही थी उसे आज षड्यंत्रकारी बताया जा रहा है। सुनिए एक बार, सुना देते हैं आपको, सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की, जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी, स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। अब ये क्लियर यू टर्न है भाई, मतलब ये तो कोई भी बता देगा यू टर्न है ये। संजय सिंह कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल को एक शब्द उन्होंने गलत नहीं बोला, कि उनके साथ तो गलत हुआ, बल्कि संजय सिंह कह रहे थे। आज आतिशी कह रही हैं कि ये तो स्वाति मालीवाल बीजेपी के इशारे पर ये सब कर रही हैं। अब कौन सच्चा कौन झूठा, देखिए आम आदमी पार्टी ना दुखी है कि भाई महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर मुद्दा है, ये बहुत बड़ा विषय है, विमेन सिक्योरिटी। आप सोचिए राज्यसभा सांसद भी हैं स्वाति मालीवाल, दिल्ली में महिला सुरक्षा के ना बड़े बड़े दावे करके दिल्ली की सत्ता में आई थी। महिला सुरक्षा के नाम पर दिल्ली में पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग की गई थी। महिला सुरक्षा के नाम पर पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगाने के दावे किए गए थे, याद है ना आपको। महिला सुरक्षा के नाम पर बसों में मार्शल तैनात करने की भी बात की गई थी। लेकिन महिला सुरक्षा और महिला सम्मान पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के दावे गंभीर सवालों में क्यों हैं, ये बात आप स्वाति मालीवाल के 2 वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। देखिएगा तस्वीरें, देखिए मैं तस्वीरें पीछे दिखाऊंगा अब आपको। दरअसल आम आदमी पार्टी की जो राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल जब अस्पताल पहुंची एम्स, वीडियो को ध्यान थोड़ा सा जूम कर दें, अगर हम कैमरे को, जो कैमरा है उसको थोड़ा सा अगर हम जूम कर दें स्वाति मालीवाल को दिखाने के लिए, ये देखिए आप, ये स्वाति मालीवाल यहाँ से ठीक से चल भी नहीं पा रही हैं, ये देखिए आप। यस, दोबारा से एक बार दिखाएंगे इसको। जब स्वाति मालीवाल वहां पर पहुंची, एम्स अस्पताल जब पहुंची, ये कल रात का वीडियो है, एक और वीडियो दिखाऊंगा आपको। जब वो वहां पर पहुंची, पुलिस ने उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए एम्स के ट्रॉमा सेंटर वो ले गई। ये देखिए सहारा लेकर चल रही है, उनसे ठीक से चला भी नहीं पा रहा, वो चल भी नहीं पा रही हैं। ये स्वाति मालीवाल जो है वो, अच्छा एक दूसरा वीडियो भी है, ये वीडियो आपने देख लिया। अब इस वीडियो को अच्छा ये देखिए, इस वीडियो को भी देखिए, ये वीडियो भी देखिए, वो सहारा लेकर चल रही है। ये देखिए आप, ये देखिए स्वाति मालीवाल का जो दावा है कि भाई उनके साथ अभद्रता हुई, बदसलूकी हुई, मारा गया, 7 थप्पड़ मारे गए, लाते, ये देखिए आप, ये देखिए, ये वीडियो देखिए आप, ये देखिए आप,
स्वाति मालीवाल को देखिए आप, वो किस तरह से चल रही हैं। स्वाति को चलने में परेशानी है, ये तस्वीरें पता लग रही हैं संभवतः, क्योंकि जब तक जांच नहीं होती, अभी इसको देखिए आप ध्यान से, क्योंकि जब तक जांच नहीं होती है ना हम, क्योंकि अभी विभव का भी पक्ष जो है उन्होंने भी एफआईआर करा दी। अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है हमें नहीं पता, वो जांच के बाद संभवतः सामने आएगा। लेकिन ये तस्वीरें जो हैं वो आज पूरे देश ने देखी है कि क्या हुआ है सीएम हाउस में, शीश महल में क्या हुआ, स्वाति के साथ क्या कुछ हुआ। उन्होंने तो जो बताया वो मैं आपको एफआईआर आज खोल के बताऊंगा, वो आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। लेकिन देखने से लग रहा है कि स्वाति जो है काफ़ी दर्द में है, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही है। पिटाई कांड के करीब 90 घंटे बाद स्वाति मालीवाल का ये पहला वीडियो था। स्वाति मालीवाल का दूसरा वीडियो मैंने आपको बताया, कोर्ट में बयान दर्ज कराकर बाहर निकली और वीडियो को देखने से लग रहा है कि उनको तकलीफ है। वो एक तरीके से रेलिंग पकड़कर धीरे धीरे, ये देखिए आप, सीढ़ियों से उतरती दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो को देखकर लगता है कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। पिटाई कांड में स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ जो शिकायत दर्ज कराई है ना, वो आप लोग सुनेंगे तो मतलब हक्के बक्के रह जाएंगे। ये बहुत खौफनाक है, बहुत डेंजरस, बहुत ही क्रूर बर्बरता जो इसमें, अगर वो सच है तो, क्योंकि ये तो एफआईआर है भाई साहब, अभी तो जांच होगी पता लगेगा। लेकिन अगर ये सब सच है ना तो इतनी खौफनाक एफआईआर मैं पढ़ के बताऊंगा। ऐसी बातें इसमें लिखी हैं जो सन्न कर देने वाली है। स्वाति मालीवाल ने एफआईआर में लिखा कि वो 13 मई को केजरीवाल से मिलने उनके घर गई थी। ठीक, वहां उनके पीए विभव कुमार ने उन्हें अचानक गालियां देनी शुरू कर दी। विभव ने उन्हें 7 से 8 थप्पड़ मारे। ऐसा करते मैं इसी में से पढ़ देता हूं, एफआईआर डायरेक्ट पढ़ देता हूं। इसको थोड़ा सा जूम कर दीजिए और ग्राफिक्स रखिएगा, लोग पढ़ पाएंगे। ही स्लैप्ड मी 7-8 टाइम एट लीस्ट। ही स्लैप्ड मी, विभव ने मुझे 7 से 8 बार थप्पड़ मारे। While I continued screaming, मैं चिल्लाती रही। I felt absolutely shocked and was screaming. मेरे को बहुत झटका लगा और मैं चिल्लाती रही मदद के लिए। मुझे 7 से 8 थप्पड़ मारे गए सीएम हाउस में। In order to protect myself, I rushed him away with my legs. मैंने उसको विभव को लात मार के दूर करने की कोशिश की। At that time he pounced on me. विभव मेरे पर झपटा, pounced on me, झपटा मारा मेरे पर। फिर ब्रूटली ड्रैग्ड मी, मेरे को घसीटा। आगे जो लिखा गया है, डेलिबरेटली पुल्ड माई शर्ट अप। ये बहुत सीरियस चार्ज है। डेलिबरेटली पुल्ड माई शर्ट अप, मेरी कमीज ऊपर की तरफ जो है खींची। माई शर्ट बटन्स ओपन, मेरे शर्ट के बटन खुले। शर्ट फ्लू अप, जो शर्ट मैंने पहनी थी वो हल्का सा उड़ी। इसमें आगे लिखा गया, आई लैंडेड वाइल हिटिंग माई हेड ऑन द सेंटर टेबल। मेरा सर जो है स्वाति का वो सेंटर टेबल पर आकर टकराया। अब तक उन्होंने बताया कि मेरे को 7 से 8 बार थप्पड़ मारे गए, मुझे घसीटा, मेरी शर्ट जो है खींची, बहुत कुछ लिखा गया है इसमें भाई। आई वॉज कॉन्स्टेंटली स्क्रीमिंग फॉर हेल्प, मैं लगातार मदद मांगती रही। आफ्टर दैट विभव डिड नॉट रिलेंट एंड अटैक मी बाय किकिंग मी इन माई चेस्ट। मेरे सीने पर लात मारी, स्टमक, मेरे पेट में, एंड पेल्विस एरिया विद हिज लेग्स। मुझे लात मारी मेरे सीने पर, मेरे कमर पर, मेरे पेट में, और उन्होंने बताया कि और नीचे लात मारी। आई वॉज इन एक्सट्रीम पेन, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। माई शर्ट वॉज कमिंग अप, बट मेरी शर्ट उठ रही थी लेकिन वो फिर भी ही कंटिन्यू टू असॉल्ट मी, वो मुझे असॉल्ट करता रहा। अच्छा, ये तो बहुत खतरनाक आगे, तो मतलब आगे बहुत खतरनाक लिखा हुआ है भी। विभव थ्रेटन्ड मी, विभव ने मुझे कहा कर ले जो तुझे करना है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुड़वा देंगे, ऐसी जगह गाड़ेंगे किसी को पता नहीं लगेगा। विभव कुमार ने ये स्वाति मालीवाल को कहा एफआईआर के मुताबिक। अब कहानी कहा, जांच में पता लगेगा, हमें भी नहीं पता, लेकिन एफआईआर में लिखवाया स्वाति मालीवाल ने कि मुझे गाड़ देने की धमकी दी, तुझे कर ले जो तुझे करना है, कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुझे तोड़वा देंगे, तुझे गाड़ देंगे, तुझे ये कर देंगे, तुझे वो कर देंगे। मैं मदद मांगती रही, मुझे मारते रहे, 7 से 8 थप्पड़ मारे, मुझे लिटा के मारा, घसीटा, और शर्ट बटन खुले, और सब कुछ इसमें जो है लिखा गया है। सेंटर टेबल पर आकर जो है सर लगा, पेट पर लात मारी। और एक तरीके से इसमें जो लिखा गया, अगर ये सब सच है, अगर ये सब सच है, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं अगर, तो फिर इस आदमी को अरविंद केजरीवाल अपने साथ घुमा रहे थे अगले दिन। ये बहुत सीरियस है। अब हमें नहीं पता ये सच है नहीं, लेकिन अगर ये सब सच है तो फिर इस आदमी को, विभव कुमार जिनका नाम है, हालांकि उनका पक्ष आना भी बाकी है,
क्योंकि जब तक अनटिल प्रूवन गिल्टी ही इज इनोसेंट, मतलब हमारी नज़र में भी जब तक वो दोषी नहीं साबित होते, हमारी नज़र में भी वो अभी इनोसेंट हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये एफआईआर बहुत डेंजरस है साहब। अगर ये सब सच है तो फिर विभव को अगले दिन लेकर ये तस्वीर अरविंद केजरीवाल साथ घूम रहे थे और स्वाति के मुताबिक लात मारी, मेरे शर्ट के बटन फट गए, शर्ट ऊपर हुई, बहुत कुछ उन्होंने लिखा है, गाड़ देंगे और सब कहा, किसी को पता नहीं लगेगा। और एक तरीके से विभव ने हड्डी पसली तोड़ देने की धमकी दी, ये भी कहा कि तुझे जो करना है वो कर ले। मेडिकल टेस्ट में भी स्वाति मालीवाल के चेहरे और शरीर पर अंदरूनी चोट की बातें सामने आ रही हैं। अब इन आरोपों में सच्चाई क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जांच के बाद सामने आएगा। हम कोई मीडिया ट्रायल नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन जो एफआईआर में कम से कम आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद के साथ आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता के घर में आम आदमी पार्टी के नेता के पीए ने क्या किया, जिसका खुलासा आम आदमी पार्टी ने किया, लेकिन साजिश बीजेपी की है। यहां सवाल यह है कि जब आम आदमी पार्टी ये भी मान चुकी है ना कि स्वाति से बदसलूकी हुई, तो केजरीवाल समेत पूरी पार्टी खामोश क्यों है? अगर केजरीवाल विभव कुमार से नाराज हैं, इतने नाराज हैं कि देखिए लखनऊ तक ले गए जी घुमाने के लिए, नाराज थे, लखनऊ तक साथ क्यों घूम रहे हैं? और स्वाति के आरोप अगर सच है ना, तो इससे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के निजी सचिव में एक राज्यसभा सांसद की पिटाई की हिम्मत कहां से है? आप इमेजिन करके देखिए, एक नेता का पीए राज्यसभा सांसद को पीट देगा, लाते मारेगा, घूसे मारेगा, घसीटेगा, सीने पर लात मारेगा, पेट पे लात मारेगा, राज्यसभा सांसद को एक नेता का पीए। इसलिए हमने सवाल लिखा है भाई साहब, कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि स्वाति का टॉर्चर कहां से ऑर्डर, हमें नहीं पता है, लेकिन कहीं से तो हिम्मत, विभव कुमार एक पीए हैं नेता के, वो राज्यसभा सांसद को पीट देंगे। क्या विभव कुमार खुद से ऐसा कर सकते हैं, या फिर विभव ने किसी के कहने पर स्वाति की पिटाई की? हिटमैन कौन? इसके अलावा सवाल यह भी है कि विभव कुमार लखनऊ से पंजाब जाते हुए कहां गायब हो गए, कहां चले गए विभव? और सवाल यह है कि क्यों हुआ ये सब, ये नहीं पता भाई साहब अभी तक। क्या हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ नहीं पता, ये सब हुआ क्यों, ये अभी तक नहीं पता लग रहा है। कल आखिरी बार विभव केजरीवाल के साथ देखे गए थे, केजरीवाल विभव को दिल्ली से लखनऊ अपने साथ ले गए थे, अभी तलाश जारी है, विभव कहां है पता ही नहीं लग रहा। ये वो कल की तस्वीर है जब वो घबरा गए थे, बीजेपी ने कहा कि इनके हाथ पांव कांपने लगे थे, दिखाइएगा दोबारा से तस्वीर। हाँ, ये वाली तस्वीर। ये हुआ जब सवाल पूछा गया ना, जब केजरीवाल सामने थे, एकदम से सवाल पूछ लिया स्वाति मालीवाल, तो एकदम से संभवतः बीजेपी का दावा है कि हाथ पांव फूल गए, कांपने लगे अरविंद केजरीवाल। लेकिन विभव कहां है? लखनऊ से पंजाब जाते वक्त विभव का कोई पता नहीं। अब ये बात केजरीवाल बेहतर बता सकते हैं कि विभव उनके साथ कब तक और कहां तक साथ थे। क्या अरविंद केजरीवाल विभव को बचा रहे हैं? सीधा सवाल, कड़वा सवाल। क्या आरोपी को अरविंद केजरीवाल बचा रहे हैं क्योंकि वो आखिरी बार उन्हीं के साथ देखे गए? कहां है वो? हैरानी की बात तो ये भी है कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की ओर से महिला अधिकार, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान के लिए लड़ती थी, अब खुद की पार्टी में खुद की सुरक्षा के लिए लड़ना पड़ रहा है। इसलिए अब सवाल उठ रहा है कि अगर केजरीवाल अपनी ही राज्यसभा सांसद की गरिमा और सम्मान की सुरक्षा नहीं कर सकते ना, तो फिर दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का ध्यान वो कैसे रखेंगे? अभी चुनाव होना है साहब, अभी 25 तारीख को दिल्ली में वोट है और ये इतना बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा बन सकता है चुनावों में कि आप दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, आपकी महिला राज्यसभा सांसद आपके घर में सुरक्षित नहीं है। हम ये नहीं कह रहे आपने कुछ किया, लेकिन आपके घर में आपकी राज्यसभा सांसद सुरक्षित नहीं है, महिलाओं को सुरक्षा कहां से देंगे साहब आप? अभी 25 तारीख को चुनाव है, मुश्किल में केजरीवाल, बुरे फंसे केजरीवाल, चुनाव हरवाएंगी क्या मालीवाल? आपको यह भी बात ध्यान करनी चाहिए कि महिला सुरक्षा और महिला सम्मान पर केजरीवाल क्या कहते थे, और अब अपनी ही महिला राज्यसभा सांसद से बदसलूकी के आरोपी विभव कुमार के खिलाफ अब तक क्या उन्होंने किया है ना, सबको पता है। काश हमारी दिल्ली की महिलाएं अपने आप को महसूस कर रही होती तो आज हमें ये सदन का स्पेशल सेशन बुलाने की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली के अंदर आज महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। दिल्ली की महिलाएं डरी हुई हैं। अगर इस सदन के अंदर बैठी हुई महिलाएं अपने आप को महसूस कर रही हैं, तो दिल्ली की बाकी महिलाएं कैसे महसूस कर सकती हैं? महिला सुरक्षा तो है हमारे पास, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट तो है हमारे पास, महिलाओं की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी तो है हमारे पास। अगर कोई किसी लड़की के साथ गलत काम करेगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और जल्द से जल्द सजा मिलेगी, जब तक ऐसा प्रावधान नहीं किया जाएगा। देखिए, अब स्वाति मालीवाल से मारपीट करने वाले विभव कुमार के बारे में जानते हैं। घटना के बाद से ही आम आदमी पार्टी के नेता और समर्थक
ध्यान से सुनिएगा, एक तरह ना मतलब स्वाति मालीवाल का चरित्र हनन करने की कोशिश हो रही है कि वो झूठ कह रही हैं, और एक पूरा इकोसिस्टम एक तरीके से ऐसे कह रहा है कि वो बहुत जानता है विभव जी को, वो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, कसमें खाई जा रही हैं। अभी जांच नहीं हुई है, ना विभव कुमार दोषी है ना स्वाति, चरित्र हनन किसी का भी सही नहीं है, लेकिन पहले ही कि ये ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, तो आप स्वाति मालीवाल का चरित्र हनन जो किया जा रहा है ना, मतलब विभव के चरित्र का महिमा मंडन, कसमें खाई जा रही हैं। लेकिन आपको ना कुछ इतिहास बताते हैं। विभव कुमार जी का नाम जो है ना, क्या पहली बार किसी विवाद में आया है या विवादों से इनका पुराना नाता है? हमने रिसर्च की तो कई चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए, सुनिए आपको बताते हैं। विवादों में विभव कुमार का नाम पहली बार आया 2007 में, जब नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारी ने उनके खिलाफ मारपीट, असॉल्ट, धमकी देने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया, एफआईआर हुई जो अब भी लंबित है। इस मामले में विभव को हाई कोर्ट तक ने राहत देने से इनकार कर दिया। असॉल्ट एफआईआर हुई इन पर, और आखिरकार इस मामले का हवाला देते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने विभव की सीएम केजरीवाल के निजी सचिव के पद से बर्खास्त उनको किया गया। ये तो पहला मामला था। एक और मामला दिल्ली शराब घोटाले का, आप जानते हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग केस में विभव कुमार का नाम है, और ईडी इस मामले में एक तरीके से वो इस जांच के दायरे में है, और ईडी इस मामले में आपके कई नेताओं के साथ ही विभव कुमार से भी पूछताछ कर चुकी है। मामला दिल्ली जल बोर्ड घोटाले का भी है, जिसमें भी विभव कुमार जांच के दायरे में हैं। इस मामले में भी ईडी विभव के कई ठिकानों पर छापा मार चुकी है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन्होंने गलत किया, हम नहीं कह रहे हैं, ये हमें नहीं पता है, वो जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन इनके चरित्र की कसमें खाना और स्वाति का चरित्र हनन करना जांच से पहले, हमारी नजर में ना वो दोषी ना वो, जांच हो जाएगी, पता लग जाएगा। लेकिन सोचिए, इतने आरोपों के बावजूद विभव केजरीवाल का इतना करीबी है, ना सिर्फ मतलब उन्होंने उसे अपना निजी सचिव बनाया, बल्कि दिल्ली में मंत्रियों को मिलने वाले टाइप 6 बंगला भी दिलवाया। अब जबकि संजय सिंह मान चुके हैं कि विभव जी ने स्वाति के साथ अभद्रता की, बावजूद इसके केजरीवाल विभव को बचाते फिर रहे हैं। संजय सिंह साथ खड़े थे, देखिए, विभव पूछ लेते, भैया आपने कैसे बोल दिया मैंने कुछ किया, मैंने अभद्रता की, साथ घूम रहे हैं। ये तो इनका आपस का मामला है, क्योंकि संजय सिंह ने कंफर्म किया। होना तो ये चाहिए था ना कि भाई केजरीवाल खुद कहते कि जांच होने तक विभव कुमार को निजी सचिव के पद से हटाया जाता है, मैं बहुत गुस्से में हूं। संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल जी गुस्से में एक्शन लेंगे। होना तो ये चाहिए था ना कि केजरीवाल कहते कि वो एक महिला से बदसलूकी करने वाले को साथ नहीं रखेंगे, महिला सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है, सरकारें आती जाती रहेंगी। क्या हो रहा है उल्टा? जिन विभव कुमार पर एक महिला से बर्बरता के आरोप लगे हैं, उसे खुद केजरीवाल अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। स्वाति से बदसलूकी पर पूरी आम आदमी पार्टी मौन व्रत छोड़ी, अब तो स्वाति मालीवाल का चरित्र हनन शुरू हो गया। ये ऐसी महिला है, ये सब कहा जा रहा है, ट्वीट किए जा रहे हैं। भाई, यही है स्वाति मालीवाल का सच, यही है स्वाति मालीवाल का सच। केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी में कोई ये बताने वाला नहीं है कि स्वाति से बदसलूकी क्यों की गई, क्या हुआ। अच्छा, क्यों का जवाब नहीं मिला। एक छोटा सा ब्रेक ले